अगेन वेलकम टू द चैनल विशाल कुमार। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, उसका आइडिया तो हालांकि हेनरी मोस्ले ने दे दिया था कि एटॉमिक नंबर इज द बेस्ट वे टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आइडिया को आगे नहीं बढ़ाया। तो एक नया साइंटिस्ट है जिनका नाम था नील बोर। उन्होंने इस पे काम किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे काम किया और सक्सेसफुल भी हुए। हालांकि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डॉबर्नियर ट्रायड्स मेंडलीव ने डाल ही दिया था, लेकिन उस न्यू को आगे ले जाकर उससे एक बिल्डिंग भी तैयार करना था। और ये काम जो था वो नील बोर ने किया। नील बोर ने जिम्मा लिया इसका, नील बोर ने किया, जिसको आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ये जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो हम लोग इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। नील बोर जो किया थे, द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया कि जो न्यू बना हुआ था पहले डॉबर्नियर ने या फिर न्यूलैंड्स ने या फिर मेंडलीव ने जो न्यू बनाकर छोड़ गए थे, उनको एक पूरे बिल्डिंग के रूप में तैयार करना था, ब्लॉक खड़ा कर देना था उससे। तो नील बोर ने इस काम को लिया, उन्होंने इस काम को बखूबी किया। उन्होंने एक नया अपना एक चार्ट बनाया, एक नया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया। और इसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसलिए कहते हैं कि लगभग इसमें जहां पहले डॉबर्नियर के समय सिर्फ 33 एलिमेंट्स थे, वहीं इस समय लगभग 110 से ज़्यादा होकर 115 एलिमेंट्स तक हो चुके थे। यानी जहां शुरुआत में हम लोगों ने 33 एलिमेंट को क्लासीफाई किया था, वहीं पे अब ये जो 33 का जो आंकड़ा था वो बढ़कर 115 का हो गया था। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो नील बोर ने जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया था, उसमें क्या था कि उसमें 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप्स थे। मतलब जो पूरा 115 एलिमेंट्स टोटल था, उन्होंने उनको 7 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में उसको पूरा डिवाइड कर दिया। अब इनकी खासियत क्या थी कि हर ग्रुप का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था। हर ग्रुप, अगर आप किसी भी एलिमेंट्स को जान जाते हो कि ये डैश ग्रुप में है या फिर डैश पीरियड में है, तो उससे आप काफ़ी कुछ जान सकते हो। तो इन्होंने किस चीज़ को यूज किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जब सबसे खास बात की जाती है तो इसमें यही है कि द एटॉमिक नंबर, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यू कैन से। जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था जिसे नील बोर ने तैयार किया था, उसमें एटॉमिक नंबर का तो उपयोग था, लेकिन एटॉमिक नंबर बेसिकली आप एटॉमिक नंबर से अब जब आप एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हो तो बेसिकली उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखते हो। जैसे सोडियम का 11 है, तो आप उसको सेल्स में देखते हो तो KLMN, तो K में 2 रहेगा, L में 8 रहेगा, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो M में जाएगा, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप 1 से उसका बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज कर रहे हो आप उसको डिवाइड करने के लिए। एटॉमिक नंबर इज द सोर्स, बट आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही इस्तेमाल कर रहे हो उसको क्लासीफाई करने के लिए। जैसे कि सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप में आ गया। फिर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम 2 में आ गया, क्योंकि मैग्नीशियम का 12 है, तो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 8 एंड 2 आएगा, तो 2 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसीलिए वो सेकेंड ग्रुप में आएगा। तो इससे जो था बहुत ही क्राइटेरिया भी मालूम चलता था, और इससे बहुत, आप एक एलिमेंट का अगर जान जाते हो कि ये किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, तो उससे आप उस एलिमेंट का पूरा इतिहास जान सकते हो। डैट वाज द वेरी वेरी ब्यूटी ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि नील बोर ने तैयार किया था। वी विल डिस्कस इट ब्रॉडली in another video, separate video. Till you subscribe, like and share this video to all the students, all my friends, that so they can read and you know, give me love. Thank you.